नमस्कार, आप देखें तिवारी है, मैं हूं वेद प्रकाश। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पे इतने सारे एफआईआर दर्ज करा दिए गए हैं, इतने सारे एफआईआर दर्ज करा दिए गए हैं कि वो काम कम करेंगे और थाने में ज़्यादा जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हैं, जब केंद्रीय मंत्री पे इतनी बड़ी कार्रवाई हो सकती है तो मुख्यमंत्री पे भी हो सकती है। जाहिर सी बात है, ये देश की जनता बोल रही है कि मुख्यमंत्री पे जब एफआईआर होते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ना कोई कानून होता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री के लिए कानून तो है नहीं महाराष्ट्र में। एक बयान, जिस बयान को इग्नोर किया जा सकता था, क्योंकि वैसे बयान बहुत सारे भारतीय राजनीतिक में एक दूसरे पे लांछन लगाते हैं लोग, और उसको तवज्जो नहीं देना चाहिए था। तो ये बहुत सारे नेता इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है, आपने बोला, उसको इग्नोर करता है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने और शिव सैनिक ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, ये स्वीकार नहीं किया कि आखिरकार नारायण राणे ने इतनी बड़ी बात क्यों बोल दी। लेकिन अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी का पुराना वीडियो अब खूब वायरल हो रहे हैं। उसी वीडियो पे इतने सारे एफआईआर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता कराने शुरू कर चुके हैं, महाराष्ट्र की धरती पे, जहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं। स्टार्टिंग हुआ था यवतमाल जिले के भाजपा अध्यक्ष नितिन भुटाडा ने शुरू किया था कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात है कि उन्होंने योगी जी पे जो उन्होंने हमला किया था, योगी जी को जो चप्पल से मारने की बात की थी, उसके बिहाफ पे, उसके बदले में हम उन पे एफआईआर कराएंगे, ये महाराष्ट्र की धरती पे। लेकिन अब एक और एफआईआर हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र पे नहीं, यूपी में, और वो भी उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर हुआ है, वो भी उद्धव ठाकरे जी के। जाहिर सी बात है कि जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जब से उन्होंने इस वीडियो को सुना है, जब से उस वीडियो को देखा है, तो कहीं ना कहीं वो परेशान हो चुके हैं कि जाहिर सी बात है कि हमारे चहेते मुख्यमंत्री के बारे में इस शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, योगी जी ने इसको इग्नोर कर दिया, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कार्यकर्ता के इमोशंस को कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे शिवसेना ने उद्धव ठाकरे जी का ऊपर में जो बयान दिया था उसको नहीं रोक पाया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब रुकने वाले नहीं हैं। अब उन्होंने उद्धव ठाकरे जी के ऊपर में एक एफआईआर करा दिया है, अब वो भी कानपुर में, अब केवल लखनऊ में नहीं, सीधा कानपुर में। कानपुर में एक थाने स्वरूप नगर में उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ एक एफआईआर हो गया है, उसी कमेंट पे जो 20 अक्टूबर 2020 को दशहरा ग्राउंड में जो बयान दिया था, और साथ में उनको एक मेयर ने धमकी भी दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, कानपुर के मेयर हैं प्रमिला पांडे। उन्होंने कहा है कि अब मैं उद्धव ठाकरे को बताऊंगी कि मारा कैसे जाता है। जाहिर सी बात है, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। वो एक मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, और कोई भी व्यक्ति किसी को इस तरह की हिंसा वाली बातें नहीं करे। लेकिन हाँ, अब बीजेपी भी ठान चुकी है कि हम भी आपसे बदला लेंगे। इधर शिवसेना ने रुकने वाली नहीं है, तो बीजेपी कार्यकर्ता भी ठान चुके हैं कि हम भी रुकने वालों में से नहीं हैं। तभी तो कानपुर के मेयर प्रमिला पांडे ने ऐसा बयान दिया जिससे अब शिवसैनिक फिर से भड़क जाएंगे। अब फिर शिवसैनिक भड़केंगे तो कोई और बयान देंगे, और फिर जब वो बयान देंगे तो फिर बीजेपी बयान देगी, और लगातार थप्पड़ वाला बयान कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगा इसका अंदाज़ा नहीं है। लेकिन फ़िलहाल कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने क्या बयान दिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बारे में, ज़रा डिटेल में बताता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा बयान दिया जो अब शिवसैनिक की गुस्सा सातवें आसमान पे चला जाएगा। प्रमिला पांडे उस बयान पे नाराजगी जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई है स्वरूप नगर कानपुर में। प्रमिला पांडे ने सीएम ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान पे दिया। उन्होंने कहा कि अगर वे उत्तर प्रदेश में आए तो हम उनको बता देंगे कि कैसे चप्पल मारी जाती है। लीजिए भाई, अब ये चप्पल मारना भी सिखाएंगी प्रमिला पांडे जी, जो कि कानपुर के मेयर हैं।
उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के ऊपर में सीएम योगी पे अशोभनीय टिप्पणी करने का आरोप लगा है। प्रमिला पांडे आगे कहती हैं, उद्धव ठाकरे ने हमारे सीएम योगी के खिलाफ विवादित बयान दिया है, इसीलिए मैं उनके खिलाफ केस कर दर्ज कराया है और उनको चेतावनी देना चाहती हूँ उद्धव ठाकरे को कि वे अगर उत्तर प्रदेश में आए तो बता दूंगी कि चप्पल कैसे मारी जाती है। मैं उनको चप्पल तो नहीं मारूंगी, लेकिन मेरी पार्टी ने ऐसा संस्कार नहीं दिए हैं, लेकिन उनको मैं घूसा मारकर बेदंग कर दूंगी। लीजिए, मैंने 2 कदम आगे। इन्होंने कहा कि हम चप्पल तो नहीं मारेंगे, हमारी पार्टी ने संस्कार नहीं दिए, लेकिन घूसा मारूंगी। एक घूसा। अरे प्रमिला मैडम, क्या ज़रूरत था इस तरह की भाषा बोलने के लिए? जवाब देने के लिए बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन इस तरह का भाषा बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। आगे प्रमिला पांडे कहती हैं कि उनके पिता की विरासत मिल गई है तो क्या खुद तो मेहनत नहीं की? अगर वे कानपुर में आकर दिखाएं तो मैं सबक सिखा दूंगी। अब वही शिकायत के रूप में स्वरूप नगर के इंस्पेक्टर अश्विनी पांडे ने कहा कि एनसीआर दर्ज कर ली गई है। अब वहाँ के जो कानपुर के थाना स्वरूप नगर है, उनके जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जो प्रमिला पांडे जो कानपुर के मेयर हैं, उन्होंने जो एफआईआर कराया है उसको हमने स्वीकार कर लिया है। अब जाहिर सी बात है, अब ये देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में कानपुर पुलिस क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करती है, क्योंकि सिर्फ एक एफआईआर हुआ था केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पे, और उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस दौड़ के चली गई थी और रत्नागिरी से उनको उठा लिया था। तो अब ये देखना होगा कि प्रमिला पांडे जी ने जो एफआईआर कराया है, क्या कानपुर पुलिस माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को क्या उठाएगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, दोनों मामला सेम है। एक आदमी ने कहा था कि चप्पल मारेंगे, एक आदमी ने कहा था कि थप्पड़ मारेंगे, और उसमें बीच में कूद गई कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे। ये तो 2 कदम आगे ही निकल गई। अब मुख्यमंत्री को कह रही हैं कि घूसा मारने के लिए। और मैंने हमेशा से कहा है अपने वीडियो में कि किसी को भी इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए, इस तरह के बयानों से कटने चाहिए। लेकिन हाँ, अब ठान लिया है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कि हमें तिवारी भैया ज्ञान नहीं चाहिए, तिवारी भैया ज्ञान मत दो, अब जो होगा वो हम देखेंगे। और लगातार अब उद्धव ठाकरे जी पे अब उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज होने शुरू हो गए हैं। मतलब कि महाराष्ट्र में तो हो ही रहे थे, अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू हो गए हैं। अब देखना होगा कि क्या उत्तर प्रदेश इन तमाम एफआईआर पे कार्रवाई करती है या कुछ और। लेकिन फिलहाल इस तरह के बयान से कटने चाहिए और किसी भी संवैधानिक पद पे या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की धमकी नहीं देना चाहिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीज।